सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ओके, वेलकम बैक दोस्तों ऑलरेडी हमने अभी कुछ पिछले सेशंस में प्रिकॉशंस वाला इंपॉर्टेंट पार्ट कर लिया, जो बहुत ही सिंपल टर्म में हमने समझ लिया। उसके बाद हमने थ्योरेटिकल डिफिकल्टी देखी और अब लास्ट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को वन टाइम हम देख लेंगे, समझ लेंगे करके। ठीक है, आई कट वीआईपी किसका मेमोरी टेक्निक था? थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज का। और ये प्रैक्टिकल आप देख लो, इंपॉर्टेंस एक बार सिर्फ देख के जाना, हो गया आपका। नेशनल इनकम से कोई दिक्कत नहीं रहेगा, समझ के पढ़ोगे दोस्तों तो कोई टेंशन नहीं आने वाला। आप जाने से पहले वापस इस लेक्चर को एक बार क्विकली देख लोगे तो छोटे छोटे लेक्चर इसलिए मैं बना रहा हूं, जो क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आप देख सकते हो। ओके चलो सर, बिना समय गवाए अगर आपको पेपर पे सवाल आता है, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, बहुत बार पेपर में आया हुआ है दोस्तों। एक बात कहूं आपको, 12 देखो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 यहां से और 3A 3B में से 8 मार्क्स के सवाल तो आने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ के कीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आपको रहे ही ना। यस और नो? चलो, और 8 मार्क्स का सवाल आए तो पहले सीधा आंसर पे जाने से पहले आप मीनिंग, इंट्रो थोड़ा बहुत तो लिखिए। जैसे यहाँ पे मैं ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, लेकिन आपको ऑब्जर्व कीजिए जो पिछले लेक्चर में पढ़ा वही यहाँ पे है। सर, नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो पहला पॉइंट यही हो गया, वही लिखना था। दूसरा, द टोटल इनकम ऑफ नेशन इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, दूसरा। एंड तीसरा, इन रियल टर्म नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग द ईयर। एंड दैट्स व्हाई अलग अलग प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। सर, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का मेमोरी टेक्निक है डिवाइड पीसी। क्या दोस्तों? डिवाइड पीसी। एवरीबॉडी बोलो मेरे साथ, क्या? डिवाइड पीसी। जितना याद रह गया अच्छी बात है, थ्योरेटिकल हमने कर लिया है। आई कट क्या सर? वीआईपी हो चुका है। अब हम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को देखते हैं। सर, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला डिप्रिसिएशन है, आई से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस है, वी से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज है। सर, हेडर तो आराम से हो जाएगा, अंदर क्या लिखना है वहां पे सर अगर समझ गया तो हम अपने शब्दों में लिख के आएंगे तो भी चलेगा। सर, डी से डिप्रिसिएशन, क्या लिखोगे? सुनो, डिप्रिसिएशन रेफर्स टू वेयर एंड टियर। कोई दिक्कत नहीं थी, डिप्रिसिएशन का मतलब बताया। वेयर एंड टियर मतलब ना कि आपका असेट खराब हो रहा है, उसका एफिशिएंसी कम हो रहा है, राइट? वेयर एंड टियर ऑफ विच असेट? कैपिटल असेट। किस रीजन की वजह से? ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि आप असेट को, कैपिटल असेट को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हो तो उस असेट का वेयर एंड टियर हो रहा है। वो असेट क्या हो रही है सर? धीरे 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 उसका यूजफुलनेस कम हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। सिंस देयर इज नो यूनिफॉर्म एक्सेप्टेड, ये प्रॉब्लम था। देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां से चालू हुआ। सिंस बिकॉज नो यूनिफॉर्म एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट, मतलब कहीं पे 10% डिप्रिसिएशन लग रहा है, कहीं पे 15% डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो ऐसे यूनिफॉर्म मतलब कॉमन डिप्रिसिएशन का रेट नहीं है सर ऑफ डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू वेरियस असेट्स, सो इट इज डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। आपने ये तो बोला कि डिप्रिसिएशन को माइनस कर दो, बट प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि हमको स्टैंडर्ड रेट, कॉमन रेट नहीं पता, तो इसलिए हमको डिफिकल्टी हो रही है कि कितना अमाउंट हम माइनस करें। दिस इज फर्स्ट वन, इज प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। समझा बेटा? डिप्रिसिएशन अपने वर्ड्स में लिखते आएगा। यस, आइए आगे बढ़ते हैं। आई से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस समझते हैं। ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन। ये दिक्कत है सर। हम तो आउटपुट मेथड में ये देख रहे हैं कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, बताओ, उसका वैल्यू हम लेके नेशनल इनकम काउंट करेंगे। लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ड्यू टू इग्नोरेंस और क्या बेटा? इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप बुक्स ऑफ अकाउंट। तो स्मॉल प्रोड्यूसर वर्ड याद रखना। एंड एज अ रिजल्ट दे आर अनेबल टू गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हाट क्वांटिटी ऑफ और वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट। तो हमको पता ही नहीं पाते कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, और इसलिए हमको प्रैक्टिकली डिफिकल्टी होता है। तो डी से हो गया सर डिप्रिसिएशन, और आई से हो गया इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। समझा? स्मॉल मैन्युफैक्चरर क्या नहीं करते सर? बुक्स मेंटेन नहीं करते, तो हमको आउटपुट का वैल्यू नहीं पता चलता। कितना सिंपल लग रहा है सर? यस सर, नो? आराम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है सर। ऐसे ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कल अपना पेपर बहुत लेट है, सब हो जाएगा। सिर्फ लेक्चर को प्लीज पूरा देखिए, सारे लेक्चर देखिए। और आपको पता ही है दोस्तों, नोटिफिकेशन नहीं जा रहे तो अपने दोस्तों तक शेयर करने का काम आपका, लाइक करने का काम आपका, बाकी मैं मेरा काम कर रहा हूं। सर, डी हो गया डिप्रिसिएशन, आई हो गया इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। सर, वी क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। चलो हेडर तो लर्न कर लेंगे, अंदर क्या लिखे सर? ऊपर के 2 पॉइंट तो समझे। वी है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। देखो सर, इन्वेंटरी मतलब क्या, उन्होंने वो बताया। इन्वेंटरी रेफर्स टू रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड क्या? फिनिश गुड्स इन द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर के पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, क्या स्टॉक में पड़ा होगा सर? रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। बोलो एक बार वापस, क्या? रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड क्या? फिनिश गुड्स।
वो जो स्टॉक में पड़ा है दिस इज नोन एज इन्वेंट्री, उसको इन्वेंट्री कहेंगे। इफ देर इज मिस्टेक इन कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री देन वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्शन विल बी इनकरेक्ट। तो अगर हमने वैल्यू इन्वेंट्री का ही कैलकुलेशन गलत किया तो फाइनल प्रोडक्ट का जो हमारे पास डेटा आएगा वो भी गलत रहेगा। एंड देयरफॉर सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज केयरफुल असेट, इसलिए बहुत जरूरी है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बहुत केयरफुल होना चाहिए। नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो जाएगी कि हमको गलत डेटा मिल जाएगा और गलत हमारा कि जो भी अंदाजा है, जो भी हमारा कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा। तो देयर आर 3 पॉइंट सर। डी से था डेप्रिसिएशन, आई से था इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस और वी से क्या है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। समझा दोस्तों? यस और नो? कमेंट तो करो, भले लाइव नहीं आ रहा है लेकिन लाइव जैसा ही फील लो सर, आपसे स्पीड बढ़ा के देख रहे हो। यस, कौन से डिफिकल्टीज है? प्रैक्टिकल। यस सर, आगे जाओ। अगेन आई आया, तो एक आई से इग्नोरेंस और क्या था? इलिटरेसी। दूसरे आई से इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। सर इनएडिक्वेट ये वर्ड याद करने में दिक्कत जाती है, तो इनसफिशिएंट में बोल सकता हूं। अनरिलायबल ऐसा डेटा, ऐसा डाटा, आप कुछ भी बोलो जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अल्टीमेटली लोगों को पूछ के ही नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं ना। उन्होंने अगर गलत डेटा दिया तो हम गलत इंफॉर्मेशन देंगे, तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। द डेटा और डाटा कुछ भी बोलो आप ऑन प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड रिलेटिंग टू क्रॉप, कुछ भी हो, आपके क्रॉप हो, फिशरीज हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क, स्मॉल एंटरप्राइजेस, जितना भी भारत में प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वहां पे जब हम डाटा लेने जाते हैं इनएडिक्वेट एंड इनएक्यूरेट जो हमें डेटा मिलेगा। एडिशनली डेटा ऑन अनअर्न्ड इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट and investment expenditure of rural and urban population also not available. Due to unavailability of data, it is difficult to estimate actual size of national income. सर क्या लिखना है inadequate and unreliable data में? वो कहते हैं कि हम लोग पूछने जाते हैं लेकिन लोग सच सच बताते ही नहीं, या उनको भी नहीं पता होता क्या है, तो इसलिए हमें दिक्कत हो जाती है कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करते आता। खत्म सर, इनएडिक्वेट क्या? इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा लिखा तो भी चलेगा। सर डिवाइड, डी से क्या है? डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने घर पे बैठे हुए हैं, हमको पॉपुलेशन को क्लासिफाई करना ही मुश्किल जा रहा है। यहां तक सर, चलो सवाल पे रिपीट आओ सर। क्या था? एक्सप्लेनेशन। क्या सर? प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। बिल्कुल टेंशन मत लो, आप अपने आप पे डाउट मत लाओ सर, आपको याद आएगा। पहला क्या था? डी से डेप्रिसिएशन, आई से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, इतना तो लिखते आएगा ना। वी से क्या था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद आई से इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। इन सबकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है नेशनल इनकम काउंट करने को। फिर सर डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। समझ लो सिर्फ, इन इंडिया, भारत में वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। बताया ही नहीं गया कि कौन सा वर्किंग पॉपुलेशन है और कौन सा नहीं है, डेफिनेशन क्लियर नहीं है सर। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन फार्मर आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर वो काम नहीं करते करके, मतलब जब सीजन होता है तभी बारिश का क्रॉप्स लगाएंगे, साल भर तो एग्रीकल्चर का सीजन नहीं होता। इन द ऑफ सीजन दे एंगेज देमसेल्फ इन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। अलग अलग काम में अपने आप को एंगेज करके रखते हैं। इन सच ए केस द वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट देयर इनकम फ्रॉम पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। और समझता नहीं कि वहां से कितना इनकम आया। सिंपल था सर, कितना सिंपल है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट बेटा? वर्किंग पॉपुलेशन। डिवाइड, ई करते हैं सर। ई क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। नॉन मोनेटाइज सेक्टर कौन सा बेटा? बोलो। नॉन मोनेटाइज सेक्टर। इन इंडिया, भारत में, देर आर प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर स्पेशली इन रूरल एरिया। स्मॉल फार्मर एक्सचेंज मेजर पार्ट ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वो बार्टर याद आ रहा है? बार्टर, इसको नॉन मोनेटाइज सेक्टर बोल दो सर, बस इतना याद रख लेना। नॉन मोनेटाइज मतलब वो बार्टर जैसा, कि बहुत जगह चीजों के बदले में चीजें एक्सचेंज हो रही है सर। इट एक्सक्लूड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो सर, हट ही रहा है, खत्म हो गया। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। सर खत्म हो गया। सिर्फ 2 पॉइंट बताए सर पीसी का। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग तो आपको लिखते आएगा ही आएगा। क्या है सर? चलो मुझे बताओ, ये पॉइंट डिवाइड हो गया बेटा एवरीवन। चलो डिवाइड, डिवाइड्स का क्या? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। डी से क्या था? डिप्रिसिएशन। आई से इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। सर वी से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अगेन आई इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। सर डी से डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। एक्सप्लेनेशन आपको समझ ही रहा है। ई से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज, बार्टर वाला याद रखना, तो डिफिकल्टी हो जाती है सर। लर्न हो गया सर, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो गया। नेशनल इनकम चैप्टर खत्म। पहला मेरा लाइव सेशन था, वो आपने देखा रहेगा, अभी भी आप जाओ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा मैंने 3 पार्ट बताए थे। दूसरा मैंने प्रिकॉशन वाला अभी आपको मोटे मोटे तौर पे करा के दिया। थ्योरेटिकल डिफिकल्टी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, एक बार आप इंपॉर्टेंस पढ़ लेना। चलो सर, प्रॉब्लम इन डबल काउंटिंग क्या है? द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज दैट डबल काउंटिंग। ये कौन सा है? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, याद रखना। द डिफिकल्टी अराइज बिकॉज ऑफ फेलियर टू व्हाट प्रॉपरली डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल एंड क्या? इंटरमीडिएट गुड्स। इसलिए होता है सर कि हम फर्क नहीं कर पाते फाइनल गुड्स में और कौन से गुड्स में बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स में। जैसे कि जो आटा यूज होता है बेकरी में एज ए इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एंड फ्लोर यूज बाय हाउस होल्ड फॉर फाइनल प्रोडक्ट। तो सर कभी कभी जो आटा है
वो बेकरी के लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता, क्योंकि उससे ब्रेड बनेगा। लेकिन जब घर पे जो फाइनल कंज्यूमर जो रोटी बनाने वाला है उसके लिए तो फाइनल प्रोडक्ट हो रहा, तो इसलिए प्रॉब्लम है सर डबल काउंटिंग का। एंड लास्ट, कैपिटल गेन और लॉस। यहां तक आप नहीं भी आए, डोंट वरी, आपने बहुत सारा चीज कर लिया अभी। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जितना डिवाइड आ गया तो भी चलेगा, डबल काउंटिंग याद रख लेना सर। कैपिटल गेन और लॉस क्या है, याद रखना, कैपिटल गेन एंड लॉस आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दे डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस बेटा, अंडरलाइन करना। पिछले साल असेट लिया था, इस साल बेच रहा हूं, करंट एक्टिविटी ना, पिछले साल खरीदा था तो एंड दैट्स व्हाई दिस गेन एंड लॉस अक्रू टू द क्या प्रॉपर्टी ओनर ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल असेट एंड चेंजेस इन डिमांड। मतलब सर मैंने 1 लाख की लैंड ली थी, अब 1 करोड़ वैल्यू हो गया, तो मार्केट वैल्यू, लैंड तो उतनी है लेकिन मार्केट वैल्यू बढ़ गया। बस इतना लिख देना, आप इतना लिख देना, कैपिटल गेन और लॉसेस ऐड नहीं होते, दैट्स ऑल। दोस्तों क्या डिवाइड पीसी ये अगर आपने कर लिया तो हो गया आपका प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। चलो नेशनल इनकम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कमेंट करो एवरीबॉडी, यस और नो। यस सर, हो गया, सब खत्म। चलो दोस्तों यहाँ पे मैं रुकता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा जाएगा पेपर आपको।